हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे कि जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते इन कंपनियों में ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे सेक्टर को मैंने आइडेंटिफाई किया है जहां पर ग्रोथ के चांसेस भविष्य में भी रहेंगे। ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जहां पे ग्रोथ आपको लगातार मिल रहा है और भविष्य में भी आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस है। इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे कि कंपनी क्या करती है और उसका बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, ये किस तरह की कंपनी है वास्तव में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूवरीज लिमिटेड। बाजार भाव इस समय फिलहाल 400 रुपए के ऊपर, 420 के आसपास। मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 755 करोड़। स्मॉल कैप में और भी स्मॉल कैप है ये। इनफैक्ट इसका जो पी है वो भी काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे, 13 रुपए 20 पैसा। आरओसीई 27.8, आरओई कंपनी ने डिलीवर किया है 21.2%। बुक वैल्यू 189 के अगेंस्ट में आपको 418 रुपए पे ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। डिविडेंड यील्ड 0.24 और फेस वैल्यू 10 रुपए है। फ्रेंड्स, एसोसिएटेड अल्कोहल ब्रूवरीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि ईएनए, इंडियन मेड लिक्वर और इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर और हैंड सैनिटाइजर बनाती है। कंपनी का अगर आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो आपको दो मेन पार्ट में दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसमें कि 38% रेवेन्यू है और इसके 3 प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं। मर्चेंट ईएनए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, बाई प्रोडक्ट, उसमें 26.2 और 10% का रेवेन्यू है। और कंपनी का जो बिजनेस कंज्यूमर बिजनेस है उसमें इनको 66% की रेवेन्यू है, जिसमें कि इंडियन मेड लिक्विड 30%, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट 12% और लाइसेंस जो ब्रांड्स हैं इनके पास उसका 20%। अब आप देखें तो IMIL और IMFL प्रोप्राइटरी ब्रांड्स में कंपनी के पास जो है, कंपनी हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग इंडियन लिक्विड अंडर इट्स ओन ब्रांड्स फॉर 3 डिकेड्स। अपने ब्रांड से बनाते हैं और इन्होंने 6 ओन्ड फॉरेन ब्रांड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया हुआ है। IMFL ब्रांड्स इंक्लूड जेम्स मैगिल, सेंट्रल प्रोविंस और जमैकन मैजिक रम, बॉम्बे स्पेशल और सुपरमैन और टाइटेनियम प्रोडक्ट। तो इनका जो बिजनेस है वो 6 राज्यों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि केरला, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहां पे ये कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है। अगर आप बात करें लाइसेंस्ड सेगमेंट की तो यहां पर कंपनी के पास बड़े ब्रांड्स हैं जो कि बैक पाइपर हैं, ब्लू रिबैंड, फ्लेवर्ड मिस्ट्रीफ और डायरेक्टर स्पेशल गोल्ड एंड मैकडॉवेल। यहां पे कंपनी इन कंपनियों के लिए एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट 2017 से, यानी कि DIGO यूनाइटेड के जो ब्रांड्स है उसके लिए ये कर रही है। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये अप्रैल 2025 तक एक्सटेंड हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इज अ की सप्लायर ऑफ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल फॉर वेरियस लीडिंग कंपनीज लाइक DIGO और पेमोड, रिकार्ड, ABD, और इनके लिए प्रेफर्ड बॉटलिंग का काम ये कंपनी करती है, जिसके अंदर आप बड़े बड़े ब्रांड्स ब्लैक डॉग, वैट 69, ब्लैक एंड व्हाइट, मैकडॉवेल, रॉयल चैलेंज और सिग्नेचर बनते हुए देखते हैं। ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन कंपनी का यहाँ पर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है और उसके बाद केरला, दिल्ली और इस तरह के राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी है लेकिन कम है यहाँ पर। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट की बात करें तो 2018 में कंपनी 95% कैपेसिटी अपना यूटिलाइज कर रही थी, जो कि घटकर 2021 में 80% और उसके बाद 22 में 60% हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो इनका प्लांट है वो खोदीग्राम में मध्य प्रदेश में है, जो कि लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ अल्कोहल भारत में कही जाती है। 125 एकड़ में, जिसमें कि एक्सपेंशन कैपेसिटी भी की जा सकती है। कंपनी अभी 45 MLPA यानी मिलियन लीटर पर एनम की कैपेसिटी में है, जिसमें कि 32 बॉटलिंग लाइंस है और 12.5 मिलियन केसेस है। 60% ऑफ पावर रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम कैप्टिव सोर्सेस और कंपनी जो है प्लान करने की कोशिश कर रही है कि पावर रिक्वायरमेंट 100% हो जाए। रीसेंट एक्सपेंशन कंपनी 2017 में 31.4 MLPA से 45 MLPA हो गई और इसका कम एक्सपेंशन जो है 2018 में हुआ और कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है कि इसको जस्ट डबल करना है 2023 तक। इसके अलावा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आप देख लीजिए कि कंपनी के ऊपर IT डिपार्टमेंट ने रेड डाला था 2019 में और CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे रेड डाला था
और आप देखिए तो कंपनी का फोकस है कि कंपनी का इन हाउस IMFL ब्रांड जो है आउटसाइड मध्य प्रदेश में भी जाए और मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट विद लोकल डिस्टिलरी इन केरला एंड मेकिंग एग्रीमेंट इन दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। तो ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस आपको मैंने बताया। फ्रेंड्स, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है सितंबर 2019 के, तो आप सेल्स यहां पे देख रहे हैं 119 करोड़ 48 लाख, और उसके सापेक्ष अगर आप सितंबर 20 की बात करें जहां पर कोरोना वर्ष था तो 98 करोड़ फिर भी कंपनी करने में सफल रही। और उसके बाद आप सितंबर 21 की बात करें तो 120 करोड़, और अब देखें सितंबर 22 में तो 146 करोड़। तो कंपनी के सेल्स में आप वृद्धि होते हुए देख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे सीधे आप नजर डालें तो 10% का सितंबर 2019 में, और उसके बाद 20% सीधे डबल यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता हुआ नजर आया, और सितंबर 21 में 16%, यानी ओवरऑल 17% है ये, और उसके बाद 7%। तो यहां पर आप रिसेंट में यहां दबाव होते हुए देख रहे हैं, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न फिलहाल नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2019 वाले सितंबर में 9 करोड़ 65 लाख का था, जो कि बढ़ करके 17 करोड़ 68 लाख होता है, और उसके बाद 21 में 19 करोड़ 22 लाख, और फिर यहां पे आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट 11 करोड़, देन आप देखें तो सितंबर टू सितंबर अगर कंपेयर करें देन 13 करोड़, फिर उसके बाद 14 करोड़ और अभी 7 करोड़। जस्ट ये 1/2 हो चुका है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी आप देखें तो ये भी हाफ हो चुका है। ईपीएस 6 रुपए वाला ईपीएस 2019 में इस समय 4 रुपए 17 पैसे है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 7 रुपए 42 पैसा था। तो यहाँ पे साफ साफ आप नजर आ रहा है आपको कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर कंपनी का जो है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी घटते हुए नजर आई है। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रकार से दी है, अगर आप मार्च 2011 में देखें तो कंपनी का सेल्स सालाना आधार पे 91 करोड़ का था। 2012 में ये 138 करोड़ हो जाता है, और मार्च 2013 में 157 करोड़, यानी कैपेसिटी कंपनी ने जब इनहेंस की, तो आप अगर देखें कंपनी ने कैपेसिटी, जैसा कि हमने बताया कि 324 करोड़ रुपए कंपनी का यहां पर कैपेसिटी इनहेंसमेंट के बाद यहां देखिए सेल्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद आप देखिए लगातार 399 करोड़, 523 करोड़, 436 करोड़ और 513 करोड़, इस तरह से ये सेल्स बढ़ करके आपको नजर आ रहा है कि कंपनी 10 साल 11 साल में 5 गुना से ज्यादा सेल्स कर चुकी है। तो लेकिन थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनियों में इसी तरह के आपको स्पीड दिखाई देंगे। 5% का उस समय सालाना आधार पे ओपीएम होता था, तो जो अभी पिछले साल 16% और उसके भी पिछले साल यानी 2021 में 21% था। तो अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 15% के राउंड हो जाए फिर से, तो ये एक अच्छा साइन माना जाएगा। इंटरेस्ट में कंपनी पेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट 3 करोड़ 4 करोड़ इस तरह से करते करते, और रिसेंट ईयर्स में 1-1 करोड़ का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट करते हुए नजर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 करोड़ इस तरह से 2010 2011 12 और 13 में 6 करोड़, और अब आप देखिए मार्च 2022 में 81 करोड़ सीधे हो जाता है। आप नेट प्रॉफिट पर अगर निगाह डालेंगे तो नेट प्रॉफिट भी उसी रेंज में था, 2 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ और 6 करोड़, और उसके बाद अगर आप देखें अभी 2022 की बात करें साल की 61 करोड़, और उसके पहले 2021 में 58 करोड़। तो कंपनी ने कंसिडरेबली ग्रोथ करके दिखाया है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप देखिए 10 साल में 14%, 5 साल में 12%, और अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहां पर देखिए 37% 10 साल में और 5 साल में 28%। स्टॉक के कैगर की बात करेंगे 10 साल में 43% का रिटर्न और 5 साल में 9%, और 3 साल में 31% का रिटर्न कंपनी के स्टॉक ने दिया है, जबकि 1 साल से स्टॉक दबाव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10, 5 और 3 साल में क्रमशः 12, 22, 24 और 25% यहां बना हुआ है। फंडामेंटली बात करें कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास रिजर्व्स और बोरोइंग की स्थिति क्या है, अगर आप देखें तो बोरोइंग्स फिलहाल 35 करोड़ का बना हुआ है, जो कि पिछले साल मार्च 2022 की बात करें तो उस समय 5 करोड़ था। यहां पे आप अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें कंपनी ने लोन लिया हुआ है, और अगर आप देखें हाईएस्ट बोरोइंग मार्च 2014 में कंपनी ने लिया हुआ था, और उसके बाद इसको जस्ट 50% कर दिया। तो बोरोइंग्स कंपनी फ्लक्चुएट करती रहती है एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। 11 करोड़ उसके बाद कंपनी ने इसको घटाया, और अभी फिर से 35 करोड़ पर बोरोइंग्स है। सेल्स इंक्रीज अगर हो रही हो कंपनी की और उसके साथ बोरोइंग्स की जाए तो यहां पे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखें बोरोइंग्स के अगेंस्ट में कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो 324 करोड़ हैं, तो कोई दिक्कत की यहां पे बात नहीं है। कंपनी टोटल एसेट्स वाइज साल 2011 में 112 करोड़ की थी,
और अभी वो 486 करोड़ की हो चुकी है। तो फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नजर डालते हैं। शेयर होल्डर्स यहाँ पे प्रमोटर्स जो है शेयर होल्डर्स के रूप में 58.45 2019 से बने हुए हैं और अभी भी उतने ही हैं। FII 0.8 है और DII यहाँ पर केवल 0.01 है और पब्लिक यहाँ पे 40.75। स्मॉल कैप कंपनी में आपको ये रेशियो दिखाई देंगे। फ्रेंड्स अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो कंपनी 14 फरवरी 2020 को लिस्ट हुई है और वहां से लेके अब तक कंपनी ने 53% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। कुछ ज्यादा कंपनी ने अभी परफॉर्म नहीं किया है। कंपनी के अब आप एक महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो नेगेटिव 3.91% का है और अगर आप बात करें 6 महीने के रिटर्न की बात तो वो भी अगेन 3.61% नेगेटिव है और एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो कंपनी 16% नेगेटिव चल रही है। यानी कंपनी जहां थी वहीं है फिलहाल एक साल से, उससे कम है इनफैक्ट। तो आपको यहां पे देखना है कि कंपनी फिलहाल तो नहीं चल रही, लेकिन कंपनी के एक्सपेंशन प्लान और कंपनी के जो भी सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको देखते हुए हम यहां पे एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल हो सकता है। तो फ्रेंड्स एसोसिएटेड अल्कोहल के इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल हमें इस कंपनी पर अपनी नजर रखनी चाहिए। एसोसिएटेड अल्कोहल का जो ये बिजनेस है पूरा का पूरा, इनका अपना खुद का ब्रांड है। दूसरी बात यह है कि ये एक बॉटलर भी है। बॉटलर वो होता है जो कि दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाता है, तो एक्सक्लूसिव इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनके जो काफी पुराने एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए पॉजिटिव्स हैं। सेल्स वाइज और कंपनी का जो फंडामेंटल है वहां पे आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। फ्रेंड्स कुछ कंसर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि कंपनी के ऊपर IT रेट पड़ चुकी है, कंपनी के ऊपर यहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रेट पड़ चुकी है। तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में इन चीजों से बाहर निकलना ही चाहिए कि ये सारी चीजें कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक नेगेटिव चीज लेकर के जाती हैं। तो कंपनी यहां पर एक नेगेटिव तो पक्ष ये है। दूसरी बात फ्रेंड्स है कि कंपनी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और वहां पर अपना काम कर रही है। अगर ये अपने बिजनेस को काफी राज्यों में अगर एक्सपेंड कर लेते हैं तो यहां पर कंपनी के अंदर कैपेसिटी है कि वो एक स्मॉल कंपनी से थोड़ा मिड साइज कंपनी की ओर, यानी कि स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकती है। अभी तो केवल ये आप कह सकते हैं कि ये स्मॉल कैप क्या, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। केवल 750 करोड़ रुपए का ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो उस हिसाब से अगर इस कंपनी का और भी एक्सपेंशन होता है, जैसा कि यहाँ पे पॉजिटिव की बात करें हम फिर से, तो 45 MLPA से ये 90 MLPA करने वाले हैं। तो ये चीज आपको साल 2023 तक होते हुए नजर आएगी, जो कि बस अब कंप्लीट होने ही वाला है अगले साल। फ्रेंड्स माइक्रो कैप कंपनियां हो तो वो आपके कोर पोर्टफोलियो का तो हिस्सा नहीं होते। बहुत छोटा सा पार्ट, एक स्मॉल पार्ट आप इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस तरह की कंपनियों को भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये कंपनियां भी आपके निगाह से न छूटे, ताकि ये जब बड़ी हो जाए, बिग कंपनी हो जाए, तो फिर आपको सभी जगह से ये पता चले। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस कंपनी के बारे में जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, कंप्लीट फंडामेंटल और ये सारी चीजें, तो आपने इसको बिल्कुल समझ लिया होगा कि ये कंपनी किस तरह की है। कोई भी एक्शन अगर आपको लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिएगा और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस कंपनी में लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।